सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में रमज़ान मुबारक का चांद नजर आ गया। वहाँ आज पहला रोज़ा होगा। मस्जिद हराम में पहली तरावी का एहतमाम। बरतानिया में कम्युनिटी फिर तकसीम, बाज़ पीर और बाज़ मंगल को पहला रोज़ा रखेंगे। अमरीका और कनाडा में तयशुदा मुस्लिम कैलेंडर पर चलने वाले मराकज़ पीर 11 मार्च को पहला रोज़ा रखेंगे। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और खित्ते के दीगर ममालिक समेत ऑस्ट्रेलिया में पहला रोज़ा मंगल को होगा। पाकिस्तान में पहला रोज़ा मंगल 12 मार्च को होने का कवी इम्कान है। सदर आसिफ अली जरदारी ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने उनसे हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बरदारी में रुखसत होने वाले सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आर्मी चीफ समेत अहम सिविल और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाना है तो चलाएं। आइन की पासदारी के लिए जो मुनासिब था वो किया। साबिक सदर आरिफ अलवी की कराची पहुंचने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मुल्क को जोड़ने के लिए जिसको जो मैंडेट मिला है उसे तस्लीम किया जाए। पाकिस्तान की बात करता हूं और करता रहूंगा। गैर आइनी इक़दाम का इल्ज़ाम लगाने वाले अदालतों में जाएं। इंतख़ाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा में मुजाहिरे और रैलियाँ। लाहौर में पुलिस ने MNA सरदार लतीफ़ खोसा और रुकन पंजाब असम्बली हाफिज़ फरहत, सलमान अकरम राजा समेत 40 के करीब कारकुनों को हिरासत में ले लिया। मुल्तान में सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी के दामाद और नवासे को गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद, कनकोट, फैसलाबाद, रहीम यार खान, लकी बरवत, टांग समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी तहरीक इंसाफ के कारकुनों के एहतजाजी मुजाहिरे। मीरपुर खास में DSP अहमद करीम जिलानी की गाड़ी से बड़ी मिकदार में गुटखा बरामद। DSP लीगल को जामशोरों के करीब से हिरासत में लिया गया। वजीर आला सिंध की IG को फौरी इंक्वायरी की हिदायत। PTI पसमानदा और मरात याफ्ता, नून लीग मुतवसत आमदनी वाले तबके में मकबूल, ज्यादा वोट हासिल किए। गैलप पाकिस्तान के एग्जिट पोल के मुताबिक 10,000 आमदनी वाले 28% वोटर्स ने PTI, 26% ने नून लीग, 17% ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया। 25 से 30,000 आमदन वालों में PTI को 32% और 30,000 से जायद कमाने वालों में 34% का वोट PTI को मिला। अलबत्ता 10 से 20,000 रुपए कमाने वाले 30% वोटर नून लीग के हामी। PTI को 10 से 20,000 कमाने वालों में 22 से 25% वोटर्स की हिमायत मिली। FBI ने मकामी तौर पर तैयार लग्जरी कार्स पर 25% सेल्स टैक्स आयद कर दिया। इस टैक्स की जद पे 1400 सीसी और इससे बड़ी गाड़ियां आएंगी। FBI के जारी करदा SRO के मुताबिक 40 लाख या इससे ज्यादा मालियत की गाड़ियों पर भी यह टैक्स आयद होगा। मकामी तौर पर तैयार SUV, CUV गाड़ियों और इंपोर्टेड गाड़ियों पर ये टैक्स पहले ही आयद है। FBI ज़राए के मुताबिक इस SRO से टैक्स की मजमूई शरह में इजाफा नहीं होगा। पाकिस्तान की नई हुकूमत से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान, कहा उम्मीद है कि नई पाकिस्तानी हुकूमत अफगान महाजरीन की मुल्क बदरी से मुताल्लिक लचक दिखाएगी। पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी, सिफारती, सकाफती और मजहबी मामलात में अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि नई हुकूमत इस पर गौर करेगी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू इसराइल को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। नेतन्याहू का मासूम जानों को नज़रअंदाज करना इसराइल की मदद से ज़्यादा इसराइल के लिए नुकसान से साबित होगा। रफ़ा में इसराइली फ़ौज का ज़मीनी ऑपरेशन रेड लाइन होगा, लेकिन इसराइल का साथ नहीं छोड़ेंगे। इसराइल का दिफा अब भी बहुत अहम है। गज़ा में जंगबंदी चाहते हैं। दौरान रमज़ान जंगबंदी के लिए अब भी पुरउम्मीद हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने बाइडन की तनकीद गलत करार दे दी। कहा पॉलिसीज़ को कसीर तादाद में इसराइलियों की हिमायत हासिल है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो इसराइल पर 7 अक्टूबर जैसे हमले बार बार होंगे। आखिरी चीज़ जो करनी चाहिए वो जंग के बाद गज़ा पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी की हुकूमत की इसराइली इजाज़त है।
इंडोनेशिया के जजीरे सुमात्रा में शदीद बारिश से तबाही, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में 21 अफराद हलाक, 6 लापता हो गए। पानी में डूबे इलाकों से 75,000 से ज्यादा अफराद का इनखला करा लिया गया। जुमेरात से जारी बारिश के बायस कई घर, पुल और स्कूल तबाह हो चुके हैं। रास्ते बंद होने से इमदादी सरगर्मियों में दुश्वारी का सामना। मुतासरा इलाकों में अगले कुछ दिनों तक मजीद बारिश का इम्कान बयान किया गया है। शेखुपुरा में चंद घंटे से लापता बच्चे की लाश मिल गई। पुलिस के मुताबिक बच्चे की लाश ठट्टा अकबर शाह के कब्रिस्तान के करीब से मिली। बच्चे को गला दबाकर और तशद्दुद करके कत्ल किया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक रमज़ान के पहले अशरे में कराची का दर्जा हरारत वैसा ही होगा जैसा हर साल मार्च के महीने में होता है। पाकिस्तान सुपर लीग 9 में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को आखिरी गेंद पर 6 विकेटों से शिकस्त देकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। इवेंट में टॉप 4 में पहुंचने वाली आखिरी टीम भी बन गई। मुल्तान सुल्तान्स, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड भी फाइनल 4 में मौजूद। लाहौर कलंदर्स पहले ही प्लेऑफ से बाहर हो चुके हैं। कराची किंग्स भी टॉप 4 में जगह बनाने से महरूम हो गई। मुल्तान सुल्तान्स के उस्मान खान ने पीएसएल में तारीख रकम कर दी। एक एडिशन में 2 सेंचुरियां बनाने वाले पहले प्लेयर बन गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ 50 गेंदों पर सेंचुरी मुकम्मल की, 3 छक्के और 15 चौके लगाए। 3 मार्च को कराची किंग्स के खिलाफ भी सेंचुरी स्कोर की थी। T20 करियर के 1000 रन भी मुकम्मल कर लिए। अब्दुल रज़ाक ने कहा कि लाहौर को मैच जीतना चाहिए था, प्रोग्राम हारना मना है। मैं गुफ्तगू में कहा कि शाहीन अफरीदी से काफ़ी उम्मीदें थी। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ का कहना था कि कराची के हारने की वजह यह है कि इनके बल्लेबाज परफॉर्म नहीं कर रहे थे। लाहौर की टीम की फील्डिंग का बहुत बड़ा इशू था। सुनील मंज ने भी अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि बगैर प्रेशर का गेम था, फिर भी लाहौर हार गई। पीएसएल मैचेस पर तज्जियों और तबसरों के लिए देखिए प्रोग्राम हारना मना है, रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, बालाई बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमे मौसमियात की 13 मार्च तक बलूचिस्तान के 28 अजला में बारिशों की पेशगोई। पशीन में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जान बहा।